Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन सारे के सारे आपके प्रीलिम्स के लिए, APSC प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आज हम पढ़ेंगे. पहला है 23,245 मेगावाट्स ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन नॉर्थ ईस्ट सेज सेंटर. तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये आने वाला है इन नॉर्थ ईस्ट. सो ये पहला न्यूज़ है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट भी है आज के लिए. सेकेंड इज गुणोत्सव. गुणोत्सव का इंपॉर्टेंस आपको पता है. तो गुणोत्सव में जो है रिजल्ट आउट हुआ है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जो है ये इन्होंने टॉप परफॉर्म किया है. ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज स्टेट कैबिनेट अनाउंसेस सेवरल की डिसीजंस. तो कल जो है कैबिनेट ने जो है अपना उन्होंने स्टेट के कैबिनेट ने बहुत सारे की इनिशिएटिव्स को की डिसीजंस को पब्लिक किया है. तो ये तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, खास करके दिस वन, देन दिस वन एंड देन दिस वन. ठीक है, ये इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग. थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस थ्री. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. फर्स्ट इज 23,245 मेगावाट्स ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन नॉर्थ ईस्ट सेज सेंटर. सेंटर में ने कहा है कि बहुत सारे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिबांग वैली पे है, वी हैव कोपिली रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. वैसे ही हम बहुत सारे और जगहों पर, जैसे हम लोकटक लेक से भी हम एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं. एंड वो जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे. द सेंटर ऑन थर्सडे सेड दैट 23,245 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर ऑफिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. गिविंग डिटेल्स ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन द पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपद नायक सेड दैट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC इज करेंटली कंस्ट्रक्टिंग 4 हाइड्रोइलेक्ट्रिक and multi-purpose projects with a combined capacity of 5,500 megawatts in northeast. So NHPC जो है वो मिलकर 5,500 megawatts के बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स जो है 4 जो है 5,500 मेगावाट्स के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हम लॉन्च करेंगे इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. कौन इनके अथॉरिटी कौन होंगे? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है. Additionally, 5 hydroelectric and multi-purpose projects with the power generating capacity of 17,745 megawatt are proposed in the region. तो additionally भी और भी बहुत सारे additionally 17,000 जो है उसका मेगावाट का जो है हम जो है पावर जो जनरेट करेंगे इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब माइटी रिवर्स है, राइट. तो उसके कारण जो है हम वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत अच्छे से इसको वी कैन जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश ऑफ 2,000 मेगावाट्स, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, तीस्ता 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन सिक्किम, 500 मेगावाट का जो है एंड 120 मेगावाट का रंगित जो रिवर है उस पर हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है. और यहाँ पर जो कि सिक्किम में है, तो सिक्किम में भी 2-4 प्रोजेक्ट्स है, नॉर्थ ईस्ट में तो है ही. तो ये सारे मिला के बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. He said that 5 hydroelectric and multi-purpose projects with power generating capacity of this are proposed by NHPC, including 2,700 megawatt of Siang lower hydroelectric project in Arunachal Pradesh. Giving details to other projects, Naik said that 3 more hydropower projects in Arunachal Pradesh with a capacity of 14,525 megawatts have been proposed. तो यहाँ पर हम एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं. ठीक है, सारा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ. द मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट NHPC ऑपरेट्स 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीगेटिंग टू 675 मेगावाट्स कैपेसिटी एंड जनरेटिंग 16,935 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पास्ट 5 years. He said that 105 megawatts of Loktak power station in Manipur, 60 megawatts Rangit power station and 510 megawatts Tista 5 power station in Sikkim have generated 16,935 million units of electricity in the last 5 years. ठीक है. और कुछ यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना उनको आपको लोकेट करना होगा इन दी मैप. ये डेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना जनरेट करता है, लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि ये जो रंगित आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट में है, ये पूछा जा सकता है. या फिर आपको लोकेट करने को बोलेगा, अरेंज करने को बोल सकता है कि लेफ्ट टू राइट अरेंज करिए, राइट टू लेफ्ट अरेंज करिए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए. तो अरेंजमेंट
किसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से फ्लो करता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द टॉपिक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आपको समझ में आ रहा है कि रिवर से जो है वो पावर जनरेट करेंगे, लेकिन इसका पोजीशन जो है, जैसे यहाँ पे हमने तीस्ता देखा, हम लोगों ने यहाँ पे रंगित देखा, यहाँ पे हम लोगों ने दिबांग वैली देखा, ठीक है, हमने लोकटक में देखा, तो आपको ये पता होना होगा कि कहाँ पर हम लोगों के ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट हम कहाँ से कर रहे हैं, और हमारे लिए मतलब कौन सा ज़्यादा जनरेट कर रहा है, कौन सा कम जनरेट कर रहा है, ये आपको जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो पोजीशन है, आपको पोजीशन और लोकेशन जो है ये आपको पता रहना होगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज गुणोत्सव, ठीक है। गुणोत्सव जो है ये स्कूल्स को ग्रेडिंग देने के लिए, वहाँ के स्कूल का टीचर कैसे परफॉर्म करे, स्कूल का जो फैकल्टी है वो कैसे परफॉर्म करे, स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करे, हाउ इज़ द स्कूल ओवरऑल परफॉर्मिंग, उसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गुणोत्सव जो है ये गुणोत्सव जो पूरा प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो इसमें भी पास्ट 5 ईयर से शिवसागर जो है ये टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है, और इस साल भी सेम रिजल्ट रहा है कि गुणोत्सव में शिवसागर ने जो है टॉप पोजीशन जो है ये गेन किया है। द आसाम गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ गुणोत्सव 2025 मार्किंग द 6th एडिशन ऑफ द लार्ज स्केल एजुकेशनल असेसमेंट। जो लार्ज स्केल एजुकेशनल असेसमेंट हुआ है उसका जो 6th एडिशन है वो हमने मार्क किया है, और ये रिजल्ट जो है क्या दिखा रहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, और स्कूल परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेटर हुए हैं। और इसमें क्या है कि 83% जो है 83.5% जो स्कूल्स है वो कैसे सिक्योर करें, A+ और A ग्रेड से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। A+ और A जो स्कूल्स है ये तो 83.5% जो स्कूल्स है उनका ग्रेडिंग में A+ या A ग्रेड उनको आया है। गुणोत्सव को 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसमें सिर्फ 12,000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन धीरे धीरे 2025 तक आते आते 44,077 स्कूल्स जो है वो अब इस ये जो इवैल्यूएशन है उसमें पार्टिसिपेट करती है, एंड इट मेक्स द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटीजन लेड स्कूल इवैल्यूएशन। ये जो है कंट्री का सबसे बड़ा स्कूल इवैल्यूएशन बन जाता है सिटीजन लेड, ठीक है। इसमें टीचर्स और जो सिटीजन है वो सब मिलके जो है इसमें गुणोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। अनाउंसिंग द रिजल्ट एट श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र, हियर चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा emphasized on the role of community participation in the initiative। ये याद रखिएगा, ये क्या है, एक सिटीजन ड्रिवन स्कूल इवैल्यूएशन, ठीक है। सिटीजन ड्रिवन ये एक स्कूल इवैल्यूएशन प्रोग्राम है। दिस ईयर्स इवैल्यूएशन सॉ 7% इंक्रीज इन A एंड A+ के जो स्कूल्स है उसमें 7% स्कूल जो है वो A और A+ के कैटेगरी में आते हैं, जो 2024 के कंपैरिजन में बहुत ही 2024 के कंपैरिजन में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। कितना इंक्रीज? 7% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसमें 44,000 जो स्कूल्स देखे उसमें हम लोगों का जो 27,000 ऑलमोस्ट 28,000 स्कूल्स जो है उनको टॉप ग्रेड्स जो है ये मिला है, मतलब A+ जो है ये ग्रेड उनको मिला है। Notably, the number of A+ कैटेगरी इन द स्कूल हैज़ डबल्ड सिंस 2017। A+ कैटेगरी में बहुत सारे स्कूल जो है अब A+ कैटेगरी में आ गए हैं, रीचिंग 13,300 इन 2025। The fourth consecutive year, शिवसागर इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिएगा, 4th consecutive year के लिए शिवसागर जो है ये टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के में काउंट किया गया है। सेकेंड गोलाघाट एंड थर्ड डिब्रूगढ़। क्लियर? सेकेंड पोजीशन पे गोलाघाट आया एंड थर्ड पोजीशन पे डिब्रूगढ़ आया। अ न्यू इवैल्यूएशन पैरामीटर वाज इंट्रोड्यूस दिस ईयर, ये याद रखिएगा, टू असेस द क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्म्स प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। जो भी यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, किस टाइप का यूनिफॉर्म है, इसको लेकर भी एक कैटेगरी लाया गया था। वो कैटेगरी with 92% of the school meeting the prescribed standards। obviously जो 92% of the schools है वो जो standards जो गवर्नमेंट ऑफ असम ने सेट किया है कि how your uniform should be, ठीक है, तो वो 92% schools ने जो है इसको इस जो स्टैंडर्ड है इसको मीट किया। ये याद रखिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना होगा। शिवसागर सिक्योर द टॉप रैंक इन यूनिफॉर्म क्वालिटी फॉलोड बाय माजुली एंड सोराइदेव। पहला टॉप में जो है शिवसागर आया, देन माजुली एंड देन सोराइदेव। ये जो है टॉप जो है स्कूल्स के रूप में है जो यूनिफॉर्म इन कैटेगरी ऑफ यूनिफॉर्म। एडिशनली गोलाघाट रैंक फर्स्ट इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द गुणोत्सव प्रोसेस विद कामरूप मेट्रो एंड जोरहाट रैंकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन। ओके, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपको जानना होगा, ये आपको लिखना भी होगा इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंसी में
आपका गोलाघाट जो है फर्स्ट आया है, सेकेंड कामरूप आया है और थर्ड जो है जोरहाट आया है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, ट्रांसपेरेंसी इन अदर सोशियो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये जो है यहाँ के स्कूल्स को, ये सारे स्कूल्स जो है ये टॉप हुए हैं, ठीक है, ये सारे स्कूल्स ने टॉप किया है, नॉट स्कूल्स बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स ने टॉप किया है। अ की हाईलाइट ऑफ द ईयर्स गुणोत्सव इज द इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स। इस साल का एक और क्या है, पहला तो है कि आपका जो गोलाघाट जो ये एक और यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया था कि एक नया एडिशन क्या किया था कि यूनिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था कि यूनिफॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो है, एक और हाईलाइट क्या है इस साल के गुणोत्सव का, क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका आने का चांसेस है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जो हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स है। द आसाम गवर्नमेंट जो है उन्होंने 25,000 रुपये दिए हैं टू ईच A+ कैटेगरी स्कूल। जो भी A+ कैटेगरी स्कूल है उनको 25,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, अमाउंटिंग टू ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन। अब जो भी, अब देखिए इंसेंटिव के लिए बहुत सारे स्कूल जो है कंपटीशन करेंगे एंड अपने आप को बेटर परफॉर्म करना चाहेंगे, राइट। तो इसीलिए जो है सरकार भी इंसेंटिवाइज कर रही है टू दी स्कूल्स ताकि स्कूल्स बेटर परफॉर्म करें। दिस इंसेंटिव्स will encourage schools to maintain the high standards and strive for further improvement, Sarma said. Gunotsav 2025 was conducted in 3 phases from January 6th to February 7th with a record of 17,585 external evaluators including ministers, MPs, senior IAS, IPS, IFS officers participating in the assessment. इसीलिए इसको citizen led evaluation, biggest citizen led evaluation in the country कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें external evaluators अगर आप देखें तो कौन कौन, ministers भी थे, MPs भी थे, MLAs भी थे, senior IAS officers भी थे, IPS officers भी थे, forest service officers भी थे, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन दी असेसमेंट। बियॉन्ड स्कूल एवेल्युएशन रिजल्ट्स, थर्सडे event also marked the distribution of tablets under the Arohan scheme benefiting 4,320 students. So Arohan scheme के तहत जो है टैबलेट स्टूडेंट्स को जो है टैबलेट्स भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इनको आपको नोट डाउन करना है। ये आरोहन स्कीम के बारे में आपको जानना होगा, गुणोत्सव के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। तो these tablets will grant students access to digital learning platforms such as Diksha, Khan Academy and E-Kaksha. ये सारे जो फीचर्स है वो उन टैबलेट्स में दिया जाएगा। द आरोहन स्कीम लॉन्च्ड इन 2022-2023, ये रिसेंट है, has provided mentoring, career guidance and exposure vis-a-vis to premier institutions supporting thousands of students across Assam. तो ये जो टैबलेट आरोहन स्कीम है वो क्या है, मेंटरिंग, गाइडेंस प्रोवाइड करना और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसमें एक्सपोजर देना कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक खान अकेडमी में कैसे पढ़ाया जाता है। एडिशनली समग्र शिक्षा अभियान जो है उसमें क्या है, असम वॉज अवॉर्डेड दी ISO 9001 to 2015 certification recognizing the adherence to international standards in governance, service quality and transparency. समग्र शिक्षा अभियान को भी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे वो मीट करता है, इसका भी सर्टिफिकेशन दिया गया था। दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स असम्स कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर आउटकम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, न्यूज़ तो हमने पढ़ लिया, पर हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें आरोहन स्कीम अच्छे से आना चाहिए, हमें गुणोत्सव अच्छे से आना चाहिए और हमें समग्र शिक्षा जो हमारा अखोम का जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके बारे में भी हमें इंपॉर्टेंट जाना होगा, बिकॉज वी नो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बिग सेक्टर्स और ये इस टॉपिक से ज़रूर हर साल क्वेश्चन आता है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। ये आपको पढ़ना ही होगा और इस पर आपको स्पेशली आई वुड एडवाइस यू गाइस टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपको अपने ओन नोट्स बना लेने चाहिए ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए हैंडी हो जाए कि आपको आगे जाके अगर क्वेश्चन मिले तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जा सकता है, बट उनमें दोनों में से किसी एक में पूछा जाने का बहुत हाई चांसेस है। मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ आउट ऑफ इट, एंड क्योंकि ये हर साल होता है एंड चांसेस भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर यू आर गोइंग इन टू द डेप्थ। आप सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं करिए, डेप्थ में जाके इसको नोट्स बनाइए और अंडरस्टैंड करिए, ठीक है।
ऑलराइट, वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़. द लास्ट न्यूज़ इज स्टेट कैबिनेट अनाउंसेस सेवरल की डिसीजंस. ठीक है, इसमें क्या है, स्टेट कैबिनेट ने जो है बहुत सारे की डिसीजंस को अनाउंस किया है. चलिए देखते हैं क्या क्या डिसीजंस जो है यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं. द स्टेट कैबिनेट ऑन थर्सडे अनाउंस सेवरल की डिसीजंस इंक्लूडिंग रीनेमिंग द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स. सबसे पहला चीज़ यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट लाइन से ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जा रही है. जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट कर दिया, ताकि कोऑर्डिनेशन हो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट चेंज का क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेशन हो और कोऑर्डिनेशन चलते रहे. अनदर सिग्निफिकेंट डिसीजन वाज क्रिएशन ऑफ न्यू विंग विद इन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन. PWD के अंतर्गत एक और विंग बनाया गया है जिसको PWD हेल्थ एंड डिपार्टमेंट का विंग जो है कहा जा रहा है. ठीक है, देखिए हर लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ये सब की डिसीजन है स्टेट कैबिनेट मीटिंग का. द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड दैट लेसीज ऑफ पंचायत रन मार्केट्स वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू चार्ज एनी काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम पेटी वेंडर्स ऑपरेटिंग विद इन दोज मार्केट्स. तो जो पंचायत जो है, जो छोटे बड़े वेंडर्स होते हैं, बहुत बहुत देखा होगा आप लोगों ने, कभी वो चना वगैरह बेचते, तो उस टाइप के पेटी वेंडर से कोई टैक्स नहीं ले सकता, ऐसा कैबिनेट ने डिसीजन लिया. एडिशनली लेसीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द रेस्पेक्टिव मार्केट्स. जो पंचायत ड्रिवन मार्केट्स होती है या फिर जो मार्केट्स मंडी होते हैं जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का जो है चलता है ज़्यादा, दे आर द वन हु आर इन द पावर, उनको क्लीनलीनेस हाइजीन मेंटेन करना होगा और वो पेटी वेंडर्स से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते. In a meeting chaired by CM Himanta Biswa Sharma, the cabinet resolved to establish at least वन ब्लॉक PHE ऑफिस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर ब्लॉक में PHE एक ऑफिस होना चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में एक PHE ऑफिस होना चाहिए. ये भी हिमंता बिश्वा शर्मा ने यहाँ पर कल अनाउंस किया. हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हिमंता बिश्वा शर्मा ने यहाँ पर अनाउंस किया. इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, द कैबिनेट रिजॉल्व टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन ब्लॉक PHE इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ये हमने देख लिया. फर्दर मोर द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन एडिशनल सपोर्ट ऑफ price over and above minimum support price offered by the central government for paddy and mustard seeds procured by farmers starting April 1st. तो जो MSP के बारे में हमने बहुत ज़्यादा हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, वही MSP पे अब जो है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एडिशनल एक अमाउंट देगी टू दी फार्मर्स. जो पैडी, जो धान का खेती होता है, और जो मस्टर्ड सीड है, जो सरसों का खेती होता है, उन पे MSP के साथ साथ स्टेट भी अपना कुछ एक अमाउंट जो है ये फार्मर्स को देगी, ऐसा प्रॉमिस किया है हमारे कल की स्टेट कैबिनेट मीटिंग में. पैडी फार्मर्स विल रिसीव रुपीज ऑफ 250 एंड मस्टर्ड फार्मर्स विल रिसीव अमाउंट ऑफ 500 अबव MSP. तो अगर MSP पे लेट्स से 2000 मिल रहा है, तो जो धान बोते हैं उनको एडिशनली 250 रुपीज़ दिया जाएगा. और अगर लेट्स से 2000 का ही यहाँ पर खेती हो रहा है मस्टर्ड का, तो एडिशनली उनको 500 रुपये दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है. तो ये ऑन एडिशन टू दी योर MSP के ऊपर और जो है ये एक हेल्प कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? हमारे स्टेट कैबिनेट का डिसीजन है. द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मेडिकल कॉलेज इन दोरंग डिस्ट्रिक्ट. दोरंग डिस्ट्रिक्ट में जो है एक न्यू मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जो है ये अनाउंस किया गया है. टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड वैलिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस issued by fair price shop will be extended until June 30th 2026 through a general order. तो यहाँ पर क्या है कि वैलिडिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, जो फेयर प्राइस शॉप के पास, जो राशन जो शॉप है उस पर जो एग्जिस्टिंग हमारा एग्जिस्टिंग प्राइस है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो उस पर क्या किया, जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उनको और एक्सटेंड किया जाएगा जून 2026 तक. क्लियर? जो फेयर प्राइस शॉप है, जो राशन का जो दुकान है, उस पर जो है उसका जो लाइसेंस है उसको आगे तक इंक्रीज़ किया जा रहा है जून 30, 2026 तक का. उस जो भी जिनके पास भी राशन का फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस है उनको एक्सटेंशन जो है ये दिया गया है. Continuing its support for tea industry, the cabinet approved the extension of tax exemption on the payment of cess on green tea leaves for an additional period of 2 years starting January 1st, 2025. तो January 1st, 2025 से क्या होगा कि टी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो एग्जेम्पशन है, सेस पे जो है एग्जेम्पशन दिया जा रहा है ग्रीन टी लीव्स पर. फाइनली कैबिनेट अप्रूव्ड कन्वर्जेंस ऑफ 774 हेक्टेयर्स ऑफ नायक गांव PT1 RF अंडर BTG कोकराझार हल्तुगांव इन दी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑफ 180 हेक्टर्स. तो ये सारे जो है मेजर अनाउंसमेंट है. बट यहाँ पर एक और मेजर अनाउंसमेंट जो है ये रह गया है कि ये वाला अनाउंसमेंट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ओके, ये थोड़ा हम जूम करके पढ़ लेते हैं.
in a move to support single parents in the cabinet, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए द कैबिनेट डिसाइडेड दैट सिंगल मेल एम्प्लॉयज इन द स्टेट गवर्नमेंट हु आर विडोवर्स और डाइवोर्सी विद द कस्टडी अप टू 2 चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू चाइल्ड केयर लीव। मतलब कोई एक मेल है, फीमेल को तो मिलता ही है वैसे ही, ठीक है, कोई अगर एक मेल है, ठीक है, तो मेल जो है अगर उनके पास उनको कस्टडी है 2 चिल्ड्रन का, ठीक है, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, अगर उनको कस्टडी दिया गया है 2 चिल्ड्रन का, देन उनको भी चाइल्ड केयर लीव एंटाइटल किया जाएगा। जैसे एक मदर सिंगल मदर को दिया जाता है, वैसे एक सिंगल फादर को भी जो है चाइल्ड केयर लीव जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपको जानना है। बाकी ये सारा तो इंपॉर्टेंट है ही, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए यू विल गेट इट इन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ अभित शिक्षा। तो ये पूरा PDF में आपको क्लीन PDF जो है, ये तो एनोटेटेड है, एनोटेटेड नहीं, आपको क्लीन PDF जो है ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी इन दी टेलीग्राम ग्रुप। ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है, आपको आप जो है अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। एम आई क्लियर? ऑल राइट. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.